यिर्मयाह अध्याय 21 से 25 अब यहूदा राष्ट्र के लिए एक बहुत ही अलोकप्रिय संदेश को जारी रखने जा रहे हैं। पहला अध्याय 21 में है और यह यहूदा के अंतिम 4 राजाओं के खिलाफ निर्देशित है। अब हमने पहले ही इन राजाओं से अपनी ज्ञान यात्रा में मुलाकात की है, लेकिन हमें आज कुछ क्षणों के लिए उन्हें फिर से मंच पर लाना होगा। धार्मिक राजा योशिय्याह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र यहोआहाज राजा बना। उन्हें यिर्मयाह की पुस्तक में शल्लूम के नाम से जाना जाता है। यहोआहाज या शल्लूम 3 महीने तक शासन करते हैं। उसके बाद उनके भाई यहोयाकीम उन्हें प्रतिस्थापित करते हैं। यहोयाकीम यहूदा में 11 वर्षों तक शासन करते हैं, इससे पहले कि बाबुल की सेना यरूशलेम पहुंचती है और मंदिर से सभी बर्तन जो राष्ट्र के खजाने हैं ले जाती है। वे कई बंदियों को भी बाबुल वापस ले जाते हैं। उनमें से एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम दानियेल था। खैर, यहूदा का अगला शासक यहोयाकीम का पुत्र यहोयाकीन है। वह केवल 3 महीने तक शासन करता है। उसे यहोनीयाह या कोनीयाह के नाम से भी जाना जाता है। उसके शासनकाल के दौरान नबूकदनेस्सर यरूशलेम वापस आता है, उसे और अन्य लोगों को बंदी बना लेता है। इस बार एक नबी जिसका नाम यहेजकेल है उसे भी। अब यहूदा का अंतिम राजा सिदकिय्याह है। उसका शासन 11 वर्षों तक चलता है और 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम के अंतिम पतन पूर्ण विनाश के साथ समाप्त होता है। अब यिर्मयाह अध्याय 21 में इस भविष्यवाणी का पहला भाग सिदकिय्याह के शासनकाल के दौरान होता है और यह एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी है कि परमेश्वर वास्तव में बाबुलियों की मदद करने जा रहा है यरूशलेम के खिलाफ लड़ने के लिए। और जैसा कि यहाँ पद 6 में कहा गया है, इस नगर के निवासियों को मार गिराओ। यिर्मयाह पद 9 में उन्हें बताता है, जो बाहर जाता है और कसदियों को आत्मसमर्पण करता है वे बाबुली हैं, वह जीवित रहेगा। यिर्मयाह कहता है, जीवित रहने का आपका एकमात्र विकल्प है सफेद झंडा लहराना और राजा नबूकदनेस्सर के सामने आत्मसमर्पण करना। खैर, इस भविष्यवाणी का उपयोग यिर्मयाह को उसके लोगों के लिए गद्दार के रूप में लेबल करने के लिए किया जाएगा। वह सिर्फ सच बता रहा है लेकिन वे इसे देशद्रोह के रूप में व्याख्या करेंगे। खैर, अब यहाँ अध्याय 22 में पद 11 में शल्लूम या यहोआहाज को बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया है और यिर्मयाह भविष्यवाणी करता है कि राजा फिर कभी अपने देश को नहीं देखेगा। अगला है राजा यहोयाकीम, जिसके बारे में यिर्मयाह यहाँ पद 19 में भविष्यवाणी करता है, गधे की तरह दफनाया जाएगा, वैसे ही उसे दफनाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, जब इस राजा की मृत्यु होगी तो किसी को परवाह नहीं होगी और कोई अंतिम संस्कार में नहीं आएगा। ये बस ऐसा होगा जैसे किसी का पुराना गड्ढा आखिरकार गिर गया और मर गया। खैर, अगला हमें यहाँ पद 30 में बताया गया है कि कोनियाह या यहोयाकीन बिना किसी संतान के मर जाएगा। वह सिंहासन के लिए कोई उत्तराधिकारी उत्पन्न नहीं करेगा। वास्तव में अगला और यहूदा का अंतिम राजा उसका चाचा सिदकिय्याह होगा। अब यहां अध्याय 23 में भगवान इन सभी अधर्मी यहूदा के राजाओं को बेकार चरवाहों के रूप में वर्णित करते हैं। पद 1 कहता है, हाय उन चरवाहों पर जो मेरी चरागाह की भेड़ों को नष्ट करते हैं और बिखेरते हैं। खैर, आप जानते हैं, इन बहुत ही अंधेरे दिनों के बीच जब कोई धार्मिक नेता नहीं है, प्रभु अब एक भविष्य की आशा की ओर इशारा करते हैं। सुनिए इस वादे को जो भगवान उन्हें यहाँ पद 3 में देते हैं, मैं अपनी भेड़ बकरियों के बचे हुए को उन सभी देशों से इकट्ठा करूंगा जहां मैंने उन्हें खदेड़ा है, और मैं उन्हें उनके बाड़े में वापस लाऊंगा और वे फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ेंगे। मैं उनके ऊपर ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उनकी देखभाल करेंगे और वे अब और नहीं डरेंगे। खैर, यह अद्भुत वादा यीशु मसीहा के शासन में उनके आने वाले खुद राज्य में इज़राइल के भविष्य के पुनः एकत्रीकरण से संबंधित है। और अगर इस बात में कोई संदेह है कि अच्छा चरवाहा कौन है, तो भगवान इसे यहाँ पद 5 में यह कहकर पूरी तरह से दूर कर देते हैं, मैं दाऊद के लिए एक धर्मी शाखा को उठाऊंगा और वह राजा के रूप में
शासन करेगा और बुद्धिमानी से काम करेगा। उसके दिनों में यहूदा बचाया जाएगा और इस्राएल सुरक्षित रूप से निवास करेगा, और यह वह नाम है जिससे उसे पुकारा जाएगा, प्रभु हमारी धार्मिकता है। वाह, सुनिए प्रिय, यह भविष्य का राजा बिना किसी संदेह के मसीहा है, दाऊद का पुत्र, धार्मिकता का राजा यीशु मसीह। यहाँ तक कि उसका शीर्षक उसे प्रभु के रूप में संदर्भित करता है, जो उसकी दिव्यता को प्रकट करता है। अब अध्याय 23 के बाकी हिस्से में यिर्मयाह राजाओं से हटकर झूठे भविष्यवक्ताओं के खिलाफ भविष्यवाणी करने लगते हैं, और भगवान इन नकली भविष्यवक्ताओं के साथ कोई रियायत नहीं बरतते। वे पूरे समय यिर्मयाह का विरोध कर रहे थे, और वे लोगों के बीच लोकप्रिय थे क्योंकि उन्होंने शांति और विजय की भविष्यवाणी की थी। लेकिन भगवान निश्चित रूप से सब कुछ देख रहे हैं, और वह यहाँ पद 21 में कहते हैं, मैंने इन भविष्यवक्ताओं को नहीं भेजा, फिर भी वे दौड़े। मैंने उनसे बात नहीं की, फिर भी उन्होंने भविष्यवाणी की। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं प्रिय, आज के दिन तक सबसे लोकप्रिय आवाजें जरूरी नहीं कि भगवान का वचन बोल रही हों। ओह, उनके पास अनुयायी हो सकते हैं, उनके पास अपने छोटे सपने हो सकते हैं, उनके पास अपने बड़े दृष्टिकोण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पद 28 में भगवान क्या कहते हैं, इसे सुने। जिस भविष्यवक्ता के पास सपना है वह सपना बताए, लेकिन जिसके पास मेरा वचन है वह मेरा वचन ईमानदारी से बोले। खैर, वह यिर्मयाह है, और यिर्मयाह की तीसरी भविष्यवाणी अब यहां अध्याय 24 में विशेष रूप से राजा सिदकिय्याह के खिलाफ निर्देशित है। यिर्मयाह को भगवान से एक सच्चा दृष्टिकोण दिया गया है, और यह दृष्टिकोण 2 टोकरियों का है, अंजीरों का। एक टोकरी अच्छे अंजीरों से भरी हुई है, जो कुछ यहूदी बंदियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो पहले से ही बाबुल में हैं। भगवान यहाँ पद 7 में कहते हैं, मैं उन्हें एक ऐसा हृदय दूंगा कि वे जाने कि मैं ही भगवान हूँ, और वे अपने पूरे हृदय से मेरे पास लौट आएंगे। दूसरे शब्दों में, वे भगवान के अनुयायी हैं। भगवान उनमें से कुछ को बाबुल से वापस लाने वाले हैं। लेकिन यहाँ अंतिम वादा भविष्य की ओर देखता है, जब यहूदी लोग अपनी भूमि में होंगे और पृथ्वी पर मसीह का राज्य शुरू होगा। अब दूसरी टोकरी यिर्मयाह के दृष्टिकोण में, यह दूसरी टोकरी खराब अंजीरों से भरी है। पद 8 कहता है, जो खाए नहीं जा सकते। यह सिदकिय्याह का प्रतिनिधित्व करता है, उन सभी अधिकारियों का, यरूशलेम में बचे हुए सभी लोगों का जो भगवान का विरोध करते रहे। वे सड़े हुए फल की तरह प्रभावी रूप से खराब हो गए हैं। और इसके साथ अब हमारे पास यिर्मयाह के इस खंड में अध्याय 25 में चौथी और अंतिम भविष्यवाणी है, और यह विशेष रूप से यहूदा के लोगों के खिलाफ निर्देशित है। आप देख सकते हैं, बार बार चेतावनी के बावजूद यहूदा के लोग अपनी मूर्ति पूजा से चिपके रहते हैं। वे अपनी अनैतिकता से चिपके हुए हैं। बाबुल प्रभावी रूप से भगवान के अनुशासन के रूप में काम करने वाला है। पद 11 कहता है, यह पूरी भूमि खंडहर और बर्बादी बन जाएगी, और ये राष्ट्र बाबुल के राजा की सेवा 70 वर्षों तक करेंगे। खैर, मैं आपको बताता हूं, ये भविष्यवाणी बुरी खबर और अच्छी खबर दोनों है। बुरी खबर यह है कि सजा अनिवार्य है। अच्छी खबर यह है कि यह हमेशा के लिए नहीं चलेगी। वास्तव में वर्षों बाद दानियेल यिर्मयाह की भविष्यवाणी पढ़ने जा रहा है। वह यह समझने वाला है कि बाबुल में यहूदा का 70 साल का निर्वासन समाप्त होने वाला है। खैर, इन बाबुलियों के बारे में क्या? मेरा मतलब है, वे यहूदा पर न्याय के लिए भगवान का साधन हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक रूप से, नैतिक रूप से यहूदा से बेहतर नहीं हैं। वे समान रूप से दुष्ट और मूर्ति पूजक हैं। खैर, भगवान के पास उनके लिए भी यहां पद 12 में एक वादा है। 70 वर्ष पूरे होने के बाद मैं बाबुल के राजा और उस राष्ट्र को उनके पापों के लिए दंड दूंगा। प्रभु ने कहा, उनकी भूमि को एक शाश्वत बर्बादी बना दूंगा। अब यहां एक बात कही जानी चाहिए प्रिय, भगवान दुष्ट नेताओं का उपयोग कर सकते हैं, भगवान दुष्ट राष्ट्रों का उपयोग कर सकते हैं अपनी योजनाओं को पृथ्वी पर आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्हें फिर भी भगवान के प्रति जवाबदेह ठहराया जाएगा। वे अपनी अनैतिकता के साथ बच नहीं पाएंगे।
आप देखिए प्रभु, अब यिर्मयाह से यहाँ पद 15 में कहते हैं, मेरे हाथ से यह क्रोध की मदिरा का प्याला ले लो और उन सभी राष्ट्रों को पिलाओ जिनके पास मैं तुम्हें भेजता हूं। यह प्याले का प्रतीक प्रभु का यह वादा है कि वह भविष्य में उन सभी अधर्मी राष्ट्रों पर न्याय करेगा जो भगवान के चुने हुए लोगों के खिलाफ उठते हैं। भगवान अपने वचन को पूरा करेंगे। अब हमने आज बहुत सारी सामग्री को कवर किया है, लेकिन यहां एक सिद्धांत है जिसे मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। यह रहा, भगवान का न्याय तुरंत नहीं हो सकता है वह, लेकिन यह अंततः आएगा। तो आज आप कहां हैं मेरे दोस्त? या भगवान पाप का न्याय करने वाले हैं? भगवान पापी का न्याय करने वाले हैं, जैसा कि बाइबल में प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में वर्णित अंतिम न्याय में है। आपकी एकमात्र आशा मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में पाई जाती है, जिन्होंने आपके पापों के लिए भुगतान करने के लिए अपनी जान दी ताकि आपको क्षमा मिल सके। आज ठीक वहीं जहां आप हैं, यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो मैं आपको अपने पापों से पश्चाताप करने, यीशु मसीह में उनके जीवन, मृत्यु और आपके लिए पुनरुत्थान में विश्वास रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। उनसे आपको बचाने के लिए प्रार्थना करें। चाहे आपने कुछ भी किया हो, चाहे आप कहीं भी हों, बाइबल वादा करती है कि यदि आप प्रभु के नाम को पुकारेंगे तो वह आपको सुनेगा और आप बच जाएंगे। खैर, हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।